सो बेसिकली ओएसआई वो समझने के लिए ओएसआई होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सो बेसिकली अगर हम 18th सेंचुरी साइड पीछे जाएं थोड़ा सा, तो एप्पल एंड आईबीएम में ना दो बड़े मैन्युफैक्चरिंग हुआ करते थे, बट दोनों के जो लैपटॉप और जो होस्ट होते थे वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, मतलब आपस में कम्युनिकेट नहीं करते थे, राइट। क्या आज ऐसा कभी होता है कि मैं मैक में इंटरनेट नहीं चला सकता, या मैक से डेटा एप्पल में नहीं भेज सकता, सॉरी विंडोज में नहीं भेज सकता, विंडोज में लिनक्स में नहीं भेज सकता, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। You can connect via internet, you can transfer the data, you can communicate both of the operating system। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, मान के चलो विंडो को कोई एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, क्या वो लिनक्स में इंस्टॉल कर पाएंगे आप? नहीं सपोर्ट करेगा, राइट। एंड्रॉइड के जो एप्लीकेशंस है वो विंडोज में सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर वर्क इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, राइट। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करता है, राइट, बट स्टिल दे कैन कम्युनिकेट वाया इंटरनेट। सो क्वेश्चन इज हाउ, कैसे, तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया, बात समझ में आई? तो ये किससे समझते हैं हम? ओएसआई से समझते हैं। तो ओएसआई विल गिव यू वन अंडरस्टैंडिंग हाउ डेटा विल प्रोसेस फ्रॉम एप्लीकेशन टू नेटवर्क, राइट, कि डेटा प्रोसेस कैसे होगा। इससे आपको आइडिया होगा 7 लेयर्स हैं, इससे दे आर 7 लेयर्स, तो उन 7 लेयर्स की हेल्प से आपको पता चलेगा कि डेटा किस तरह से एप्लीकेशन से होते हुए फिजिकल लेयर तक जाता है। जैसे कि आपने एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन खोला, आपने हाई मैसेज टाइप किया, राइट। अब वो मैसेज क्या होगा, एप्लीकेशन से लेकर फिजिकल लेयर तक जाएगा, ठीक है। तो पहले वो 7 लेयर्स बता देता हूँ, मैं एक पीडीएफ ले लेता हूँ इसमें। वो जो 7 लेयर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब प्रोसेस ये सबसे ज़्यादा पूछे न जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सो पहले हम इसको समझ लेते हैं, इन 7 लेयर्स को। सो ये हमारी 7 लेयर्स है, देयर आर 7 लेयर्स, राइट। वो कौन सी है? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशंस, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा एंड फिजिकल, राइट। यहाँ पे हर एक लेयर का एक अलग अलग रोल है, अलग अलग फंक्शनलिटी है, तो इन सारे को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बट बेसिकली इस लेयर्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इस लेयर को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर की जो 3 लेयर्स होती हैं इनको बोलते हैं हम अपर लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर, और जो लोअर, जो नीचे की 4 लेयर होती हैं इनको बोलते हैं हम लोअर लेयर या नेटवर्क लेयर। तो अपर लेयर को इनको बोलेंगे हम अपर लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर, और जो नीचे की 4 लेयर्स हैं उनको बोलेंगे लोअर लेयर या नेटवर्क। ठीक है, सो ऐसा समझो आप कि अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं, राइट, अगर आप डेवलपर फील्ड में जाते हैं, जैसे आप सी करते हैं, जावा करते हैं, पाइथन करते हैं, राइट, तो आप अपर लेयर पे काम करें, राइट, आप सॉफ्टवेयर लेयर पे काम करें, ठीक है। अगर आप नेटवर्क ट्रैक में आगे बढ़ते हैं, राइट, जैसे आप सीसीएनपी करते हैं, जीएनसीआई करते हैं, राइट, या फिर लिनक्स करते हैं, राइट, तो हम लोअर लेयर पे आगे बढ़ते हैं, मतलब हम लोअर लेयर पे काम करते हैं, राइट। अब दोनों में क्या रिलेशन है? देखो, अपर लेयर डेटा ट्रांसमिट करेगा, मतलब क्या करेगा? अपर लेयर डेटा ट्रैफिक जनरेट करेगा, और लोअर लेयर रिस्पॉन्सिबल है उस डेटा ट्रैफिक को सही सलामत, सही फॉर्मेट में डेस्टिनेशन तक डिलीवर्ड करने का।
पसंद में आया? ठीक है, सो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, दोनों में क्या रिलेशन है सॉफ्टवेयर नेटवर्क में? सॉफ्टवेयर विल जनरेट द डेटा ट्रैफिक, राइट? एनी डेटा ट्रैफिक डजंट मैटर, राइट? कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो बैंकिंग एप्लीकेशन हो सकती है, वो आपका मैसेज एप्लीकेशन हो सकती है, राइट? आपका टोरेंट हो सकता है, एनी एप्लीकेशन, या आपका ब्राउजर हो सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, डेटा ट्रैफिक जनरेट करते हैं, और नेटवर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेटा ट्रैफिक, राइट? उस डेटा ट्रैफिक को सही सलामत सही डेस्टिनेशन पर प्रॉपर फॉर्मेट में उसको डिलीवर्ड कर देना, राइट? सो हमें ज्यादा अपर लेयर से ज्यादा खास लेने देना नहीं होता है, हम सिर्फ लोअर लेयर पे ज्यादा फोकस करते हैं कि लोअर लेयर कैसे काम करती है, राइट? और आप इमेजिन कर सकते हैं इन 4 लेयर्स को पढ़ने में, मतलब इन 4 लेयर्स पे आप सीसीआई तक करते हैं, समझ रहे हो? सीसीआई तक जाने में आपको तकरीबन 2-2.5 साल लगेंगे, 3 साल, तो कितना बड़ा है ये चीज, राइट? तो बट हाँ, हम पूरा तो नहीं, पर हाँ इतना हम जरूर कवर करते हैं कि एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होगी चीजें कैसा काम करती है। बट ये बार बार आता रहेगा, हर बार आता रहेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे मैं किसी प्रोटोकॉल को डिस्कस करूंगा, राइट? जैसे मान के चलो मैं एसटीपी बात करता हूँ, तो हम करेंगे कि ये लेयर 2 पे काम करता है, राइट? ट्रंकिंग लेयर 2 पे काम करती है, आईपी राउटिंग लेयर 3 पे काम करता है, ठीक है? तो ये बार बार चीजें आती रहेंगी, ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं, पहले हम सभी लेयर्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि सब लेयर का काम क्या होगा, राइट? इसको आपको सारी याद रखना है, ये लेयर सारी इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने का एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आप इससे भी याद रख सकते हैं एक सेंटेंस से, जैसे प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज्जा अवे, राइट? तो उसमें पी मतलब फिजिकल, डी मतलब डेटा, एन मतलब नेटवर्क, टी मतलब ट्रांसपोर्ट, एस मतलब सेशन, पी मतलब प्रेजेंटेशन, ए मतलब एप्लीकेशन, राइट? तो इस सेंटेंस से भी आप याद रख सकते हैं, ये सातों लेयर्स आपको याद रखना है, किस लेयर पे कौन सा है। एज ऑफ फ्रेशर्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, राइट? या अगर आप ऐसे याद नहीं कर सकते तो आपको जैसे भी करना है बस करना है, ठीक है? क्योंकि एज ऑफ फ्रेशर्स ये आपके सबसे फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है, सबनेटिंग ओएसआई, उसके बाद आगे बढ़ेगा। अब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो मे भी वो आपसे ना पूछे, राइट? एक्सपीरियंस बनने से ये बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि उसको पता होता है कि जब इस इतना लेवल तक आया तो डेफिनेटली उसको पता होगा वो चीज़ें, राइट? क्योंकि ये बहुत बेसिक्स होता है, और इसी से आगे आपको और चीज़ें जो बाकी टेक्नोलॉजी से वो समझ में आना चालू होती हैं। तो इससे सेंटेंस याद कर लीजिएगा, इससे आपको याद हो जाएगा। और जो डेटा होगा क्या, डेटा प्रोसेस कैसे होगा कि कोई जो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, और इंसान भी किससे इंटरेक्ट करते हैं, हम एप्लीकेशन से, राइट? क्या आप एंड्रॉइड को ऐसे बोल सकते हैं कि भाई मेरा मैसेज भेजते हैं? नहीं, तो कोई सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, तभी आप कोई डेटा ट्रैफिक भेज पाएंगे। अगर आप लैन शेयरिंग भी करते हैं, जैसे आपका एक्जेंडर है, शेरेट है, राइट? वो कैसे फाइल को ट्रांसफर कर पाते हैं? वो पहले एक लैन क्रिएट करते हैं, राइट? दे विल क्रिएट ए लैन, जिसको हम हॉटस्पॉट, अगर नोटिस करें जब भी आप एक्जेंडर वगैरह चालू करें तो हॉटस्पॉट क्रिएट करता है। वो क्या करता है, एक लैन क्रिएट करता है। ऐसे मान के चलो कि एक वायरलेस लैन क्रिएट हुआ, राइट? वायरलेस में भी आप लैन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे सीधा इथरनेट स्विच में आप 5 कंप्यूटर्स कनेक्ट करके लैन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्जेंडर उस लैन का यूज, लैन नेटवर्क का यूज करता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अगर लैन में कोई यूजर डिस्कनेक्ट हो जाता तो वो एक्जेंडर उसमें डेटा ट्रैफिक नहीं भेज पाएगा, ठीक है? सो आपका डेटा जो होगा वो अपर लेयर से लोअर लेयर जाएगा, केबल्स हमारे लेयर 1 पे काम करती हैं, लेयर 1 से ट्रांसमिट होगा, और जो दूसरी डेस्टिनेशन पे जो रिसीव होगा उस पे फिर फिजिकल से अपर लेयर तक जाएगा। मतलब जो डेटा ट्रांसमिट करता है उसका अपर लेयर से लोअर लेयर, जो रिसीव करेगा उसका लोअर लेयर से अपर लेयर, इस तरह से आपका डेटा ट्रांसफर होगा। तो हर एक लेयर को हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। पहले आते हैं हम एप्लीकेशन लेयर, राइट? और देखते हैं क्या क्या काम है इसका। सो दिस लेयर इज अवेयर द एंड यूजर दिमसेल्फ इंटरेक्ट विद द नेटवर्क। मतलब ये कौन सी लेयर है जिसमें एंड यूजर कौन, हम, इंसान, ठीक है? तो जो एंड यूजर इंटरेक्ट होगा इसी लेयर से इंटरेक्ट होंगे, हमेशा इस लेयर से इंटरेक्ट होंगे, ठीक है? एंड ऑथेंटिकेशन सर्विस आल्सो रन दिस लेयर। ऑथेंटिकेशन समझते हैं? ऑथेंटिकेशन मींस ऑथेंटिकेट करना,
राइट? बिल्कुल। जैसे आपने facebook.com खोला तो यूजर ने पासवर्ड पूछ रहा है आपसे, तो फेसबुक का सर्वर क्या कर रहा है, आपको ऑथेंटिकेट कर रहा है कि आप एक्चुअली यूजर है नहीं है। अगर पासवर्ड और आपका यूजर ने मैच कर जाता है तो वो आपको ऑथेंटिकेट करेगा और आपके अकाउंट में एक्सेस दे देगा। बात समझाया? तो ऑथेंटिकेशन भी हमारे लेयर 7 पे ही काम करता है। इनक्रिप्शन नाम सुना आपने? इनक्रिप्शन क्या? हाँ, मतलब किसी स्पेसिफिक एल्गोरिथम के थ्रू उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, दैट कॉल्ड इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन जैसे आपको व्हाट्सएप पे लिखा था एंड टू एंड इनक्रिप्शन, दैट मींस कि आपका डेटा आपके स्मार्टफोन में ही इनक्रिप्टेड होगा और वो डेस्टिनेशन पे जाके डिक्रिप्ट होगा, राइट? जैसे RSA है ना, सा है, ये हमारे बहुत सारी इनक्रिप्शन मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, डेटा को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकते हैं। कुछ हैशिंग होती है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एक्चुअली हमारी 2 वे मेथड होती है, जिसको होती है ना, एल्गोरिथम भी 2 टाइप की होती है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, राइट? तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इसकी डिटेल से। सो जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो सारे एप्लीकेशन लेयर पे काम करेंगे, सारे यूजर्स भी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट होंगे, ठीक है? ऑथेंटिकेशन सर्विसेज लेयर पे रन होगी और कुछ प्रोटोकॉल भी इस लेयर पे काम करते हैं। मैं आता हूँ थोड़ी देर से TCP UDP, इसी के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट द TCP UDP, व्हाट द प्रोटोकॉल्स एंड प्रोटोकॉल नंबर, राइट? शायद अभी हमने डिस्कस नहीं किए, ठीक है? तो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ऐसा समझ लो कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल समझते हैं ना क्या होता है, व्हाट द मीन्स ऑफ प्रोटोकॉल? सेट ऑफ द रूल्स, राइट? सो हर तरह का काम फंक्शनल, मतलब हर तरह, जैसे कि ऐसा समझो प्रोटोकॉल्स होता है एक तरह से सर्विसेज डिफाइन करना, राइट? तो जैसे आप वेब ब्राउजिंग करना चाहते हैं, राइट? तो आप गूगल के पास गए, गूगल के सर्वर तक पहुंचे, तो सर्वर पे पहुंचने के बाद आपको चाहिए क्या है, ये प्रोटोकॉल डिफाइन करेगा, आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन डिफाइन करेगा, ठीक है? तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे SMTP, POP3, Telnet, HTTP, इससे हम वेब ब्राउजिंग करते हैं, इसी प्रोटोकॉल की हेल्प से, HTTPS से करते हैं, वो सिक्योर है बस केवल, ठीक है? FTP, SNMP, सिंपली नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो लेयर 7 पे काम करते हैं, ठीक है? अब आते हैं लेयर 6 पे। तो लेयर 6 पे बेसिकली इसका सिंपली एक काम होता है कि डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो दिस लेयर आंसर वन सिंपल क्वेश्चन, दैट इज हाउ शुड दिस डेटा टू प्रेजेंट इट, ठीक है? और इसके ये जो 4 दिख रहा है ना, ये मेन काम है। क्या करेगा? कॉम्पिटिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रॉपर एनकैप्सुलेशन ऑफ डेटा, डेटा फॉर नेटवर्क ट्रांसमिशन, डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि हर तरह की फाइल के पीछे एक एक्सटेंशन ऐड होता है जो कि क्या बताता है, उस फाइल का फॉर्मेट, राइट? अब मान के चलो कि आपकी कोई MP3 फाइल है, आप उसको पेंट में नहीं खोल सकते क्योंकि पेंट MP3 फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता। उसी तरह आप VLC में कोई टेक्स्ट फाइल नहीं खोल सकते क्योंकि वो उसके फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता, राइट? तो जब आप डेटा भेज रहे हैं तो दूसरे एंड को पता होना चाहिए ना कि व्हाट द फॉर्मेट ऑफ द डेटा। उसको कैसे पता चलेगा MP3 फाइल है, म्यूजिक फाइल है? बात समझ आई, राइट? तो ये सब चीजें कहाँ डिसाइड होती है? लेयर 6 पे डिसाइड होती है कि एक्चुअली व्हाट आर द एनकैप्सुलेशन एंड व्हाट द फॉर्मेट ऑफ द डेटा। और डेटा को एन्क्रिप्ट करना भी इसी लेयर पे होता है, एन्क्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। तो अब डेटा एन्क्रिप्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, किस पे डिपेंड करेगा? उस एप्लीकेशन पे, जिस एप्लीकेशन से आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। कुछ एप्लीकेशन आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, डिपेंड करता है। जैसे कि आप जो वेब ब्राउजिंग करते हैं, HTTPS वो डिफॉल्ट एन्क्रिप्टेड होता है। जैसे व्हाट्सएप पहले क्या एन्क्रिप्ट होता था? नहीं था ना, बाद में आया, बाद में इसमें एन्क्रिप्शन मेथड। ऐसे बहुत सारे चैटिंग ऑप्शंस हैं जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं देते, राइट? तो आपका डेटा एन्क्रिप्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप डेटा ट्रांसफर किस एप्लीकेशन से कर रहे हैं। मेरा पॉइंट समझ में आया? अब जैसे कि आप ब्राउजर से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, जैसे मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, वो तो नहीं एन्क्रिप्टेड होती है, वो तो क्लियर टेक्स्ट मूव की आती है, राइट? जो आपके यूजर नेम पासवर्ड होते हैं वो एन्क्रिप्टेड होते हैं। मतलब जो HTTPS पर रन करे, जैसे आप वेबसाइट को खोलते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी खेलता हूँ, लाइक फेसबुक खोलता हूँ,
तो यहाँ पे एक सिक्योर का ऑप्शन आता है, दिख रहा है, सिक्योर कनेक्शन सिक्योर। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे जो भी इनपुट दूंगा वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होगा। कभी कभी आपने शायद ऐसा एक्सपीरियंस फील किया होगा कि यहाँ पे इनसिक्योर लिखा जाता है, रेड का निशान आता है। रेड का निशान का मतलब सिर्फ इतना है कि उस वेबसाइट पे आप जो भी डेटा इनपुट करेंगे वो क्लियर टेक्स्ट में जाएगा और बीच में कोई भी उसको देख सकता है। राइट, बात समझ में आया? बस इसका मतलब ये इतना होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो वेबसाइट किसी ने हैक कर ली, बस इतना है कि वो एंड टू एंड डेटा इनक्रिप्टेड नहीं है आपका। ठीक है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता, बहुत कम, जितनी भी सेंसिटिव वेबसाइट है वो सब एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है। राइट, अब कभी कभी जैसे आप कंपनी के अंदर जाएंगे, सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कुछ वेब पेज हम होस्ट कर लेते हैं। जैसे आप इंटरनेट में वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, हम इंट्रानेट में भी तो कर सकते हैं। मेरा पॉइंट समझ में आया? वी कैन होस्ट द वेबसाइट इन इंटरनेट, so we can also host a website in intranet within the organization। अब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई वेबसाइट में होस्ट कर रहा हूं तो मैं अपनी प्राइवेट कंपनी में क्यों अपने एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड करूंगा? तो जब भी आप कोई खोलते हैं, कोई वेब सर्वर खोलते हैं, तो वहां पे मोस्ट ऑफ इनसिक्योर लिखा आता है विद इन द, मेरे पर वो कंपनी के नेटवर्क से बाहर नहीं खुलेगा। वो कब ओपन होगा? आपको पहले कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा। इंटरनेट से कहीं भी नहीं खुल सकते हो। इंटरनेट में कौन सी वेबसाइट खुलती है? जो इंटरनेट में होस्ट हो रही है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के खुद की प्राइवेट मेल सर्वर होते हैं, प्राइवेट वेब सर्वर होते हैं, खुद के एफटीपी सर्वर होते हैं। राइट, वो इंटरनेट में होस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, क्लियर हुआ थोड़ा सा पॉइंट? तो उस टाइम में आपको इनसिक्योरिटी लिखा आएगा, क्योंकि मेरे लैंड में ही कौन मेरे वेब डेटा को मेरा करेगा। ठीक है, सो ये पॉइंट समझ में आया? व्हाट द पर्पस ऑफ यूजिंग लेयर 6? ये 4 पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान रखना है। और इसमें ये जो हेडर्स होते हैं एक्सटेंशन, जैसे जेपीईजी, जीआईएफ होते हैं ना, मल्टी टाइप के एक्सटेंशन, एमपीईजी डेटा फॉर्मेट के लिए, तो ये भी यही ऐड होता है। इन डेटा को इनकैप्सुलेट करना, ऐसा समझो आप कि आपको कोई चीज भेजना है, आपको एक ब्रश भेजना है, आपको माउस भेजना है। राइट, तो आप ऐसा तो नहीं भेजेंगे, इसको किसी में पैक तो करेंगे ना। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को इनकैप्सुलेट करना एक फॉर्मेट में, मतलब उसको एक तरह से फॉर्मेट बना देना, उसका इनकैप्सुलेट कर देना। एक तरह इसका मतलब होता है कि एक्स्ट्रा हेडर उस डेटा के बारे में। राइट, दैट कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। समझ में आया? लेयर 6, तो लेयर 6 में आपको 4 पॉइंट ध्यान रखना है। ये 4 मेन फंक्शनलिटी है लेयर 6। अब आते हैं लेयर 5 पर। लेयर 5 पे इसको समझना बहुत इजी है। यहां से 3 लाइन पढ़ो। लेयर 6 पे डिसाइड होता है कि सेशंस को क्रिएट करना, मेंटेन करना एंड टेयर डाउन करना, ब्रेक करना। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं फेसबुक यहाँ से खोलूँ, राइट, या फिर मैं यूट्यूब खोलूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या है, सेशंस बना हुआ है, मैंने सेशंस क्रिएट किया है। राइट, अगर आप नोटिस करें जो नेट बैंकिंग होती है उसका सेशन अगर आप ज्यादा देर तो खोल के रखे तो वो टर्मिनेट हो जाता है अपने आप, रीलॉगिन करना होता है। तो ये किस लेयर पे डिसाइड हो रहा है? लेयर 5 पे डिसाइड हो रहा है। कब कितने टाइम तक सेशन बनाना है, कब क्रिएट करना है, कब टेयर डाउन करना है। अब नोटिस करें जितनी भी सोशल वेबसाइट होते हैं उनके सेशन ब्रेक नहीं होते, क्योंकि उनको उनका सेशन ज्यादा लंबी टाइम के लिए डिजाइन किया जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली वो चाहते हैं कि ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए मेरी वेबसाइट पे लॉग इन रहे, ऑनलाइन रहे। ठीक है, तो लेयर 5 पे डिसाइड होगा कि कब कितने टाइम के लिए सेशन क्रिएट करना है। तो जितने सिक्योर ट्रांजेक्शंस होते हैं नेट बैंकिंग वाला, उनका सेशन कम टाइम के लिए होता है। जो जितने भी हमारे जितने भी सोशल सर्विसेज होती है, सोशल जो साइट्स है, उनका जो सेशन लंबे टाइम के लिए होता है। ठीक है, ये हमारा लेयर 6 पे, सॉरी लेयर 5 पे डिसाइड होता है। अब आते हैं लेयर 4 पे। तो यहां से हमारी लेयर स्टार्ट होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर्स। राइट, तो डेफिनेटली वी विल फोकस, राइट, और हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि एक एंड टू एंड लॉजिकल एक टनल क्रिएट करना, एंड टू एंड एक लॉजिकल टनल क्रिएट करना
राइट। और इसी लेयर पे डिसाइड होता है कि जो प्रोटोकॉल टाइप टीसीपी है, आइदर यूडीपी है, सोर्स पोर्ट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, डुप्लेक्सेस क्या होंगे, राइट। और जो एरर डिटेक्शन का मेथड होता है, राइट, सॉरी एरर करेक्शन का, वो भी इसी लेयर पे डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये हमारा लेयर 4 का काम है। तो इस पे क्या होगा, टीसीपी यूडीपी डिसाइड किए जाएंगे कि कनेक्शन टाइप आइदर टीसीपी है आइदर यूडीपी है। सोर्स पोर्ट नंबर होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा, डुप्लेक्सेस क्या होंगे, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है। ठीक है, इस तरह से। देन इज अ नेटवर्क लेयर। तो इसी लेयर पे आपका पाथ डिसाइड किया जाता है। राउटर भी इसी लेयर पे काम करते हैं, राइट। इसी पे आपका, जैसे कि यहाँ से आपने google.com खोला तो गूगल तक के लिए जो पाथ डिसाइड किया जा रहा है वो लेयर 3 पे डिसाइड किया जा रहा है, राइट। तो एज ए नेटवर्क इंजीनियर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है हमारी लेयर 3। हम जैसे अगर आप इंटरप्राइज नेटवर्क में जाते हैं तो आप पूरा इंटायर करियर लेयर 3 पे ही काम करते रहते हैं, राइट। सो ये हमारा नेटवर्क लेयर है जो कि आपको पाथ बताएगा, रास्ता। आईपी एड्रेस भी इसी लेयर पे ऐड होते हैं, राइट। आईपी सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, राइट। आईपी राउटिंग इसी लेयर पे काम करती है। तो इस लेयर का काम क्या है, व्हाट आर द वैलिड पाथ एग्जिट फ्रॉम लोकल राउटर टू द गिवन डेस्टिनेशन, व्हाट आर द बेस्ट पाथ टू टेक गेट देयर। ठीक है, ये लेयर 3 का काम है और राउटर्स इसी लेयर पे काम करते हैं। दूसरा आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा लेयर 2। तो बेसिकली जो स्विचेस होते हैं वो लेयर 2 पे काम करते हैं। जो आपका ईथरनेट होता है, जो केबल दिखता है ना ईथरनेट, ये जो ईथरनेट हेडर होता है ये लेयर 2 पे काम करता है। इसका एक प्रोटोकॉल है जो कि इस केबल को सपोर्ट करता है, राइट। ऐसा होगा, ध्यान रखना कि सिर्फ ईथरनेट अकेला मीडिया नहीं है हमारे पास डेटा ट्रांसफर करने के लिए। हमारे पास और भी मीडिया है, लाइक हमारे पास लाइक फ्रेम रिले स्विचेस होते हैं, राइट। हमारे पास सीरियल इंटरफेसेस होते हैं, T1 लाइन होती है, T2 लाइन होती है, डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये सिर्फ लैन बनाने के लिए होता है, आपने मोस्ट ऑफ यही देखा होगा, राइट। तो बेसिकली इंट्रानेट में यूज किए जाते हैं, इंटरनेट में नहीं। इंटरनेट में जो डिफरेंट टाइप की चीजें यूज होती है, ठीक है। तो उसी तरह लेयर 2, ये हमारा जो केबल है ये ईथरनेट पे काम करती है। उसी तरह सीरियल के खुद के प्रोटोकॉल्स होते हैं, खुद के एड्रेस फील्ड होते हैं, जैसे एसडीएलसी हो गया, पीपीपी हो गया, फ्रेम रिले हो गया, जो कि लेयर 2 पे काम करते हैं। और देन आता हमारा फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर पे जितने भी केबल्स होते हैं, कनेक्टर होते हैं, हब होता है, निक होता है, ये सब लेयर 1 पे काम करते हैं। लेयर 1 का सिंपली काम होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कर देना, ठीक है। ठीक है, तो जो लेयर 1 है ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। तो लेयर 1 पे बाइनरी ट्रांसमिट, वायर, कनेक्टर, वोल्टेज, डेटा रेट, ये सब लेयर 1 पे होता है, ठीक है। लेयर 2 पे क्या होता है हमारा, डायरेक्ट कंट्रोल एक्सेस मीडिया, जो मैक एड्रेस होता है इसी लेयर पे काम करता है, राइट। और जो लैन में जो पाथ सिलेक्शन भी इसी लेयर पे होता है, पाथ नहीं मतलब डिलीवरी करना। एरर करेक्शन इसी लेयर में होता है, एरर डिरेक्शन होता है, करेक्शन होता है, पैसे फॉर डिलीवरी होता है इसमें। इसमें हमारे नेटवर्क एक्सेस, जो आईपी एड्रेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, वो इस लेयर पे काम करते हैं। हमारा एंड टू एंड कनेक्शन होता है, ठीक है। तो ये पीडीएफ को आराम से देख लेना, जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट है वो लिख देता हूँ, जो आपको याद रखना है। तो लेयर 4 पे जो फायरवॉल होगा काम करता है, टीसीपी लेयर पे डिसाइड होते हैं। और यहाँ पे हम डेटा को बोलते हैं सेगमेंट, मैं बाद में लिखता हूँ। नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस, राउटर, आईपी राउटिंग,
No, hub is work on physical layer. Switch is work on data layer. Switch. और होता क्या है कि हर एक लेयर पे डेटा को हम लेयर 4 पे हम डेटा को बोलते हैं सेगमेंट, लेयर 3 पे हम डेटा को बोलते हैं पैकेट। ऐसा क्यों बोलते हैं मैं आता हूँ थोड़ी देर से। लेयर 2 पे हम डेटा को बोलते हैं फ्रेम, लेयर 1 पे बोलते हैं बिट एंड बाइट। ठीक है, लिख लिया। अब देखो, अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन कि डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा अपर लेयर से लोअर लेयर तक। इस डायग्राम से थोड़ा समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये आपको दिख रहा है डायग्राम। अब देखो, ये ऐसा मानना कि यहाँ पे कोई कंप्यूटर है, यहाँ पे कोई दूसरा कंप्यूटर है। आप होस्ट भी मान सकते हैं, कोई भी होस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होस्ट भी मान लो, ये होस्ट ए मान लो, और होस्ट ए पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, जिसने एक एप्लीकेशन ओपन किया। उस एप्लीकेशन में उसने मान के चलो हाय मैसेज लिखा, और ये दोनों कनेक्टेड हैं। ये पूरे इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकते हैं, राइट, वो हो सकता है डायरेक्टली कनेक्टेड भी, कुछ भी हो, कैसे मान लो। अब ऐसे मान के चलो कि दोनों एक ही वायर से कनेक्टेड है, एक सिंगल लैन से कनेक्टेड है, सिंगल वायर से एक आपने कनेक्ट कर दिया। मतलब ये कंप्यूटर लिया, एक लैन केबल से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, और आपने अब लैन शेयरिंग के लिए आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा जो लैन को यूज करके डेटा ट्रांसफर कर सके। व्हाट्सएप वगैरह काम नहीं चलेगा उस टाइम, क्योंकि वो इंटरनेट के अपने सर्वर को कम्युनिकेट करता है। जैसे बहुत सारे मल्टीप्लेयर गेम भी तो होते हैं जो आप लैन में बना सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, लैन को यूज करते हैं।
ऐसे समझो आप, जैसे काउंटर स्ट्राइक नाम सुना आपने? काउंटर स्ट्राइक है मल्टीप्लेयर गेम होता है, जैसे पबजी है, राइट, COD है, ये क्या ऑनलाइन गेम है। इसके लिए आपको खेलने के लिए क्या चाहिए? आपको इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट के सर्वर से ही कनेक्ट हो। लेकिन काउंटर स्ट्राइक जैसे NFS है, आप इसमें लोकल सर्वर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, लैन उनको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होना है, बस एक स्विच लो, 4-5 पीसी कनेक्ट हो जाओ, लोकल किसी भी पीसी को सर्वर बना लो, और वो जो पीसी होंगे वो सारे एक साथ गेम खेल पाएंगे लैन को यूज करके। और आप इसमें कोई डिले भी नहीं होगा, कोई डिले नहीं होगा, कोई लैग नहीं होगा, कोई लेटेंसी नहीं आएगी आपके नेटवर्क में, मस्त चलेगा। समझ में आई? तो ऐसा समझो कि दो कंप्यूटर्स हैं और आप दोनों में कोई सेम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। वो एप्लीकेशन चैटिंग का एप्लीकेशन है जिसमें आप लैन में चैट कर सकते हैं, ठीक है। और आपने यहाँ पे हाई मैसेज दिया, आपने क्या किया, यहाँ पे हाई मैसेज टाइप किया, तो ये जो आपका डेटा है, ये डेटा क्या है आपका? हाई मैसेज, राइट। तो लेयर 7 क्या करेगा? अपना एक लेयर 7 हेडर ऐड करेगा, देख रहा ना, L7 हेडर। L7 का मतलब क्या होगा? लेयर 7 हेडर। अब ये हेडर क्या होते हैं? हेडर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उस डेटा को सही जगह तक पहुंचाने के लिए, मतलब उस डेटा के बारे में बताने के लिए। जैसे कि ये मुझे माउस भेजना है, मान के चलो मुझे एक फ्रेंड के पास जो मेरा मुंबई में रहता है, तो पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी? इसकी पैकिंग करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं भेज दूंगा। मैंने मान के चलो एक बॉक्स में रखा, तो मैंने क्या किया, उसको इनकैप्सुलेटेड कर दिया। अब उस बॉक्स में मैंने क्या किया, एड्रेस लिखना पड़ेगा, कि बिना एड्रेस का पहुंच जाएगा वो? नहीं पहुंचेगा, राइट। सो वी नीड द राइट डाउन द एड्रेस, हु इज सेंडिंग, राइट, किसको भेजना है, किसने भेजा है, मतलब हमारा एड्रेस, सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों लिखनी पड़ेंगे आपको, राइट। तो ये जो आपने एड्रेस लिखा, यही हेडर है। एड्रेस क्यों लिखा? ताकि आपका ये माउस सही जगह पहुंच जाए, राइट। तो आपने क्या दिया, उस पैकेट को, मतलब उस लगेज को, मतलब सामान को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी ताकि ये डिलीवर्ड हो सके। बात समझ आया? तो इसी को हम एक तरह से यहाँ पे हेडर समझो। हर लेयर का एक खुद का हेडर होता है। हेडर के अंदर क्या होता है हम थोड़ी देर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेयर 7 क्या करेगा, अपना लेयर 7 हेडर ऐड किया और किसको भेज देगा? अपने लोअर लेयर को भेज देगा। लोअर लेयर क्या करेगा? डेटा को इनकैप्सुलेट करेगा, मतलब इनकैप्शन करेगा, डीकैप, जो भी उसका लेयर 6 का काम, मतलब वो क्या करेगा, अपना हेडर ऐड करेगा। लेयर 7 ने क्या ऐड किया उससे इसको कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आया? लेयर 7 ने क्या ऐड किया उससे इसको कोई मतलब नहीं है। वो क्या करेगा, उसी के ऊपर अपना हेडर ऐड करेगा और क्या करेगा, अपने लोअर लेयर को भेज देगा। लोअर लेयर का क्या करेगा, L5 हेडर ऐड करेगा, ऊपर से उसको L6 L7 हेडर भी मिलेंगे डेटा के साथ। एक्चुअली आपका भेज ये सब किसके लिए हो रहा है? ये डेटा के लिए डिलीवर करने के लिए हो रहा है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? डेटा, ठीक है। वो क्या करेगा, लोअर लेयर को भेज देगा, लोअर लेयर क्या करेगा, L4 हेडर ऐड कर देगा, मतलब डिसाइड कर लेगा TCP कौन है, UDP है, TCP है ना, सोर्स पोर्ट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है। अब लेयर 3 पे जाएगा तो लेयर 3 हेडर ऐड करेगा, राइट, मतलब डिसाइड करेगा कौन सोर्स IP एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या है, क्या पाथ होगा वहां तक जाने के लिए, राइट। ये देन वो किसको भेज देगा, लेयर 2 को भेज देगा, लेयर 2 अपना L2 हेडर ऐड करेगा। वो किसको भेज देगा, लेयर 1 को भेज देगा। लेयर 1 क्या करेगा, इसी को 1010 को सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ऊपर से उसको 1010 मिले, उसने क्या किया, उसको सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सिग्नल्स क्या हो रहा है, इस वायर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, इसके निक कार पे रिसीव होगा इसको, तो यहाँ पे निक पे ही रिसीव हुआ उसको लेयर 1 पे। अब लेयर 1 क्या करेगा, इसको सिंपली कन्वर्ट कर देगा डिजिटल में, उसको मतलब नहीं कि लेयर 2 में क्या है, लेयर 3 में क्या है, लेयर 4 में क्या है, राइट, डोंट केयर। और ये क्या करेगा, लेयर 2 को भेज देगा। अब लेयर 2 क्या करेगा, सिर्फ अपना हेडर रिमूव करेगा, अपर लेयर के हेडर को नहीं छोड़ेगा, वो सिर्फ अपना हेडर रिमूव करेगा और अपने अपर लेयर को भेज देगा। जैसे अपर लेयर पे जाएगा तो क्या करेगा, अपना हेडर रिमूव करेगा और वो अपने अपर लेयर को भेज देगा। और उसके बाद अपर लेयर क्या करेगा, अपना हेडर रिमूव करेगा, अपर लेयर को भेज देगा। ये अपना लेयर 5 हेडर रिमूव करेगा, अपर लेयर को भेज देगा। L6 हेडर रिमूव करेगा, अपर लेयर को भेज देगा। ये लेयर 7 हेडर रिमूव करेगा और फाइनली आपको इसी एप्लीकेशन पे जो हाई मैसेज है वो आपको दिखाई देता है।
और ये सब हर एक पैकेट के साथ किया जाएगा। पैकेट का मतलब क्या होगा यहाँ पे देखो, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एमटीयू। एमटीयू होता है मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, राइट। होता क्या है, जैसे आपकी 1 GB की मूवी है तो वो 1 GB पे नहीं जाती, वो क्या करता है आपका कंप्यूटर 1500 बाइट के एमटीयू में ब्रेक कर देता है, राइट। और एमटीयू का साइज कितना होगा, मैक्सिमम 1500 बाइट। और जो हेडर लग रहे हैं डेटा है ना, यही आपका एमटीयू है। मतलब 1500 बाइट का आपका मैक्सिमम डेटा हो सकता है, तो बाकी सब हेडर फील्ड होंगे। बात समझ में आई? समझ में आया कैसे होता है? हाँ, मतलब ऐसा समझो आप, मुझे इस रूम को शिफ्ट करना है, एक तरीका क्या है, बड़े से बैग में सारा सामान रख लूं, एक दूसरा क्या है छोटे छोटे बैग्स बना लूं। अच्छा कौन सा रहेगा, स्मॉल स्मॉल बैग्स बनाना ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसी तरह आपका डेटा के साथ होता है। तो आपका फाइल कितनी भी बड़ी हो, डजेंट मैटर, आपका कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेगा। उस एक पोर्शन को, पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एमटीयू। और इसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, 1500 बाइट। इसी एमटीयू पे हेडर ऐड होंगे, L7 6 5 4 3 2 1, और ट्रांसमिट होगा। जब रिसीव करेगा तो सारे हेडर्स रिमूव करना चालू हो जाएगा। मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। एमटीयू भी थोड़ा समझ में आया होगा, क्या है एमटीयू, हेडर समझ में आए, किस तरह से डेटा फ्लो होगा आपका। एमटीयू इज जस्ट लाइक ए पोर्शंस ऑफ योर डेटा। समझ में आया? एक बड़ी लड़की मतलब बहुत सारा एक लंबा सामान है, बहुत बड़ा डेटा है, तो आपने छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दिया, तो पोर्शन वो 1500 बाइट का हो सकता है मैक्सिमम, कम भी हो सकता है। बिट नहीं, बाइट, उसको बाइट बिट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये सारे समझ में आया। अब हमें बेसिकली फोकस करना है किस पे, 4 to 1, मतलब सॉरी 2 3 4 हेडर्स पे ज्यादा फोकस करना है। लेयर 4 में क्या है, लेयर 3 में क्या है, लेयर 2 में क्या है, अपर लेयर में क्या है, वी डोंट केयर। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं, मतलब खास मतलब नहीं होता हमें इससे। पढ़ते तो सब है हम, लेकिन हम वर्क इसी लेयर पे करते हैं। सो अब हम आते हैं लेयर 4 हेडर फील्ड में, कि लेयर 4 हेडर फील्ड में क्या है, मतलब कौन कौन सी फील्ड्स होंगी। तो मैं वो हेडर ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपका है लेयर 4 हेडर फील्ड। इसमें इतनी सारी फील्ड्स होंगी, हर एक फील्ड का एक काम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है इसमें सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट। और ये सारी फील्ड्स आप लाइफ टाइम देख सकते हैं, हर एक डेटा ट्रैफिक के साथ ऐड किया जा रहा है। मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ सारी ट्रैफिक को, ये सारे हेडर्स फील्ड को। बट अभी आपको स्टार्टिंग में सारी याद नहीं करना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन सब फील्ड को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक चीज मैं आपको समझाऊं, चलो मैं आता हूँ बाद में, ठीक है। देन आते हैं लेयर 3 हेडर फील्ड। ये हमारा लेयर 3 हेडर फील्ड है, ये IPv4 हेडर फील्ड, या IPv6 हेडर फील्ड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस।
ठीक है, अब आते हैं लेयर 2 हेडर फील्ड पे। ये आपका लेयर 2 हेडर फील्ड है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड क्या होगी, सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का साइज क्या होता है? क्या? 6 बाइट। और बिट में 48 बिट का होता है। 48 बिट को कन्वर्ट करो बाइट में, कितना आएगा? 6 बाइट। तो 6 बाइट बोल दो या 48 बिट बोल दो। बस मैं आपको स्टार्टिंग बताया था, बिट एंड बाइट में कंफ्यूज मत होना, दो अलग पैरामीटर्स, दो अलग यूनिट्स हैं। ठीक है, सो मैं आपको इमेज भेज दूंगा मैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन? ठीक है, आप थोड़ा सा पढ़ते हैं टीसीपी यूडीपी। आपने इनका नाम सुने टीसीपी यूडीपी के? नहीं सुना? क्या होते हैं ये? टीसीपी मोर रिलायबल है। देखो बेसिकली थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि कनेक्शन एक जो लेयर 4 पे क्या होता है, एक लॉजिकल एंड टू एंड लॉजिकल एक टनल क्रिएट करता है, लॉजिक कनेक्शन क्रिएट करता है लॉजिकल। सो वो लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, राइट? वी हैव अ टू वे टू क्रिएट ए लॉजिकल कनेक्शंस। either we can create a logical connection via TCP, either we can create a via UDP, right? तो ऐसा समझो कि TCP UDP एक तरह से एक लेयर 4 पे एक लॉजिकल कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए दो मेथड्स हमारे पास। we have two methods. First, TCP is a transmission control protocol and second is UDP, user datagram protocol. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि मोस्ट ऑफ इंटरव्यू पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन TCP एंड UDP, दोनों के बीच में फर्क क्या है। वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमारा ऑल ओवर जितना भी आगे हम पढ़ेंगे, राइट, इस सबका यूज होगा, मतलब इन सबका यूज होता है, राइट? जब आपको बेसिक ही नहीं पता कि व्हाट द TCP UDP, व्हाट द 3 वे एंड 6 मेथड, राइट, तो आगे की बहुत सारी जो चीजें हैं आप उनको नहीं समझ सकते। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ नेटवर्क फील्ड में रहेगा, आप किसी भी IT के किसी भी ट्रैक में जाएं, डजंट मैटर। यहाँ से बड़े जो आप जो हैकर्स मिलेंगे उनको भी ये TCP के बारे में बहुत डिटेल से पता होता है, राइट? तो खैर हम पूरी बहुत ज्यादा डिटेल से तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता ओवरफ्लो हो आपके पास, राइट? डिटेल से तब डिस्कस कर पाए जब आपके पास बेसिक्स हो, आपके पास बात समझ में आया? हम डिटेल में कब जा पाएंगे? जब आपको पहले से बेसिक्स पता हो, ठीक है? तो एक तरह से हम बात बेसिक है, बट ये इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर हम इसको डिस्कस करना चालू कर दें तो शायद मैं आने वाले 5-6 क्लासेस सिर्फ ये डिस्कस करता हूँ, राइट? इतना वाइड टॉपिक है TCP UDP, सिर्फ OSI जो आज हम 2 घंटे में खत्म कर रहे हैं। बट होता क्या है कि हमारा पर्पस जो है जॉब ओरिएंटेड, मतलब हमें क्या करना है, एक तरह से जॉब के हिसाब से करना है, हमें कोई एग्जाम नहीं देना है या फिर हम किसी हैकिंग में नहीं जाने वाले हैं, बट इन फ्यूचर आपको इसको डिटेल से देखते रहना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जितना पढ़ा सीखने ने इतना ही है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उनकी और डिटेल्स और जानना चालू करेंगे आप, राइट? आप जितने मैंने आपको हेडर्स पढ़ाए हैं ना, एक एक हेडर को समझने में, उसकी लैब करने में 3-4 घंटे हो जाते हैं। इससे आप समझ जाओ कि ये इतना वाइड टॉपिक है। जो आपको इतनी फील्ड्स दिखाई है मैंने, इन फील्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ,
चेक्सर नंबर, सीक्वेंस नंबर, विंडोइंग, राइट। बट ऐसा नहीं है, बहुत जो एक्सपर्टी लेवल के होते बंदे वो इस लेवल तक जाते हैं। तो डेफिनेटली एक दिन में तो नहीं आएगा आपको ये, है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीज और आपको समझ में आना चालू होंगी कि किस तरह से चीजें होती है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो बेस फंडामेंटल आपके पास नहीं है, आप आईटी के किसी भी ट्रैक में जाएंगे तो बहुत मुश्किल होती है आपको, ठीक है। स्पेसिफिक अगर आप हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी ट्रैक में जाते हैं तो इन हेडर्स को, सारे हेडर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो इट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम लेगा ये, पर धीरे धीरे अंदर लास्ट आप 1-2 महीने बाद आप इन सब चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूं। जो सबसे मेजर डिफरेंस आपको क्या बताना है कि टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड यूडीपी इज अ कनेक्शन लेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो टीसीपी में आपको बोलना है टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड करेगा। एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं हम 3-वे एंड सेक मेथड। ठीक है, तो देयर वन मेथड दैट कॉल 3-वे एंड सेक मेथड। अब ये कनेक्शन लेस है, मतलब कि ये कोई भी डेटा ट्रांसमिशन करने से पहले कोई कनेक्शन बनाता ही नहीं है, बस भेज देता है, ठीक है। पहले हम 3-वे एंड सेक मेथड को पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द 3-वे एंड सेक मेथड? देखो, ये मान के चलो कि दिस इज द डेटा सेंडर, दिस इज द डेटा रिसीवर। अब ऐसा भी मान सकते हैं कि ये मैं बैठा हूं, ये गूगल का सर्वर है, इज अ वेब सर्वर, राइट। और हम दोनों को कनेक्ट कर रखा है इंटरनेट ने। ऐसे ही समझो कि जब आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, ये भी टीसीपी बेस है। तो जैसे वेब ब्राउजिंग में एंटर हिट मारते हैं, आपका पीसी एक पैकेट जनरेट करता है जिसको बोलते हैं सिंग पैकेट, राइट। सिंग पैकेट, एस बाई एन सिंग पैकेट, राइट। जैसे ही डेस्टिनेशन को सिंग पैकेट रिसीव होगा, राइट, ये रिप्लाई करेगा विद सिंक एक्नॉलेज पैकेट के साथ। सिंक एक् पैकेट बोल देते हैं इसको इन शॉर्ट, सिंक एक् पैकेट या सिंक एक्नॉलेज पैकेट। इसने क्या भेजा? सिंक भेजा, इसने सिंक एक् भेजा, राइट। फिर फाइनली आप क्या करेंगे? उसको एक्नॉलेज करेंगे। इसको ऐसा समझ लो एक ही बार में, आपने पहले सिंक पैकेट भेजा, इसने सिंक एक् पैकेट भेजा, और फाइनली आपने एक्नॉलेज कर दिया। जैसे आप एक्नॉलेज करेंगे, आपका कनेक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा, मतलब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। नाउ यू कैन ट्रांसफर योर डेटा। अब अपने डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो फर्स्ट इट विल क्रिएट अ कनेक्शन बाय अ 3-वे हैंडशेक मेथड, देन इट विल ट्रांसमिट एनी डेटा ट्रांसफर, ठीक है। जो दूसरा हमारा डिफरेंस है वो क्या है? गारंटी डिलीवरी इज अ बेस्ट एफर्ट बट नो गारंटी डिलीवरी। देखो, टीसीपी में क्या होता है कि आप जो भी डेटा ट्रांसमिट करेंगे उसकी 100% गारंटी रहेगी कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, और हर एक पैकेट के लिए वो एक्नॉलेज मांगेगा। जैसे कि एक सोर्स डेस्टिनेशन के हिसाब से भेज देता हूं। एक मैं मान के चलो कि यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे कोई सर्वर है, गूगल सर्वर कुछ भी मान लो, डेस्टिनेशन है, ये आप बैठे हुए हैं, यहाँ कोई वेब सर्वर है, यहाँ पे कोई वेब सर्वर है, ठीक है। और आप ये भी मान सकते हैं कि आप दोनों को कनेक्ट कर रखा है इंटरनेट ने, या फिर आप एक इंटरनेट में कनेक्ट हैं, कुछ भी। अब यहाँ पे आपके पास कुछ पैकेट्स हैं, आपने क्या किया, आपके कंप्यूटर ने क्या किया, 1500 बाइट के 3 पैकेट्स बना लिए, है ना। इसको मैं बोल देता हूँ पैकेट नंबर 1, इसको बोलता हूँ पैकेट नंबर 2, इसको बोल देता हूँ पैकेट नंबर 3। अब आपका टास्क ये है कि इन 3 पैकेट्स को आपको
नहीं, पैकेट टर्न दो, वेब सर्वर के हिसाब से ले लेते हैं। ये दूसरे, मान के चलो वेब सर्वर के पास 3 पैकेट हैं, तो पहले क्या हुआ, आपके पीसी ने सिंक पैकेट भेजा, सर्वर ने क्या किया, सिंक एक पैकेट भेजा और आपके पीसी ने एक्नॉलेज कर दिया, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद क्या करेगा, वेब सर्वर वेबसाइट भेजेगा आपको, जो उसकी वेबसाइट होगी वो भेजेगा। मान के चलो वेबसाइट का साइज बड़ा है, तो उस वेबसाइट को उसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो वेब सर्वर ने पहला पैकेट भेजा इसको, होस्ट ए को, तो होस्ट ए को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ही गॉट द पैकेट। अब एक्नॉलेज किसके लिए करेगा, वो पहले पैकेट के लिए। तो यहाँ आपने नोटिस किया होगा लेयर 4 में एक सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेज नंबर था, तो मुझे एक एक्नॉलेज किया, तो किसका एक्नॉलेज किया आपने, राइट। उसी तरह दूसरा पैकेट भेजा, मान के चलो उसने इसको, तो ये भी क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा, किसके लिए, 2 के लिए। इस वेब सर्वर को पता चल जाएगा कि दूसरा पैकेट भी उसको मिल गया। फिर ये तीसरा पैकेट भेजेगा, तो आप क्या किसके लिए एक्नॉलेज करेंगे, 3 के लिए एक्नॉलेज करेंगे। तो वेब सर्वर को बिलीव हो जाएगा कि तो थर्ड पोर्शन था वो भी आपको मिल गया। तो जो भी आपका डेटा था वो कंप्लीट मिल रहा है यहाँ पे होस्ट ए को। बात समझ में आया। अब मान के चलो कि ये वेब सर्वर नहीं है, वेबसाइट जो होती है टीसीपी पे रन करती है। अब आप कोई वॉइस कॉलिंग कर रहे हैं, अब ये यूडीपी पे काम करेगा। यूडीपी में क्या है, कोई कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होगा। अब इसने पैकेट भेजा होस्ट ए को, होस्ट ए को कोई एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं, राइट। अब हो सकता है कि इसने ये 3 पैकेट भेजे हैं, इसमें से 2 पैकेट तो उसको मिल गए, और पैकेट नंबर 2 हो गया ड्रॉप। बात समझ में, तो आपका फाइल ड्रॉप हो जाएगा, सिर्फ आपको 2 ही पैकेट मिलेंगे, और इसमें कोई रीसेंडिंग नहीं है। अगर देखो टीसीपी में क्या रीसेंडिंग भी है, अगर मैंने आपको कुछ भेजा तो यू नीड टू गिव मी एक्नॉलेज। अगर मुझे एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो एक टाइम इंटरवल पर मैं रीसेंडिंग करूंगा, दोबारा से पैकेट भेजूंगा। अगर मुझे फिर नहीं मिलता तो मैं अगेन भेजूंगा, मैं रीट्रांसमिशन करता रहूंगा, राइट। बट यूडीपी में क्या होगा, मैंने एक बार भेज दिया, मेरा काम खत्म, सामने वाले को मिले तो अच्छा है, ना मिले तो और अच्छा है, ही डोंट केयर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रॉप हो जाए तो हो जाए, राइट, पहुंचे ना पहुंचे कोई बात नहीं, कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं, सिंपली भेज देना। तो टीसीपी में क्या है, 100% गारंटी होती है। तो कभी ऐसा हुआ है कि वेबसाइट आधी खुली हो, पूरी खुलती है ना, भले स्लो खुले लेकिन एट लास्ट पूरी खुलती है। जैसे रियल है पूरा रिसीव होता है, भले धीरे धीरे हो, इमेज जो होता है पूरी रिसीव होता है। लेकिन जब आप कॉलिंग करते हैं तो क्या वो दोबारा सुनाई देता है आपको, वो ड्रॉप हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे यूडीपी यूज होता है। अब बताओ फास्ट कौन होना चाहिए, यूडीपी या टीसीपी? यूडीपी। वो फास्टर यूडीपी। यूडीपी क्यों फास्टर होगा, क्यों भाई ये एक्नॉलेज नहीं ले रहा, कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं कर रहा, कोई रीट्रांसमिशन नहीं है। टीसीपी तो ज्यादा स्लो हो जाएगा ना रीट्रांसमिशन करने में, एक्नॉलेज करने में, 3 वे मेथड करने में, तो यूडीपी इज मोर फास्टर। अब इमेजिन करो कि यूडीपी और टीसीपी को कहां यूज करना चाहिए, जहां पे हमें डेटा की गारंटी की डिलीवरी चाहिए वहां तो हम टीसीपी यूज करेंगे। जहां पे आपके लिए लाइव चीजें चाहिए, जैसे जितने भी लाइव कॉन्फ्रेंस होते हैं, वॉइस कॉलिंग, लाइव वीडियो कॉलिंग, यहाँ पे हम सब यूडीपी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारी लाइव ट्रैफिक में रीट्रांसमिशन का मतलब क्या निकलता है, मैंने हेलो बोला, अगर वो बीच में ड्रॉप हो जाता है तो हो जाने दो। अगर हम टीसीपी यूज करते तो क्या होता है, मैंने हेलो बोला, सामने वालों को 5 सेकंड बाद हेलो सुनाई दे रहा, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। बात समझ आया। तो लाइव ट्रैफिक को रीट्रांसमिशन करने को कोई मतलब भी नहीं निकलता। तो जितनी भी लाइव चीजें होती हैं उन सब जगह यूडीपी यूज किया जाता है। जैसे मैं अभी क्या यूज कर रहा हूँ, स्काइप से ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो स्काइप कौन सा ट्रैफिक जनरेट कर रहा होगा, यूडीपी टाइप का ट्रैफिक जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। और जो ट्रैफिक है उस सब में लेयर 2 हेडर, लेयर 3 हेडर, लेयर 4 हेडर ऐड होके जा रहा होगा हर एक पैकेट में, 1500 बाइट के पैकेट में। वो जब वीडियो कॉल करते हैं तो मेरी आवाज उनको लेट पहुंचती है, उनका भी आवाज बहुत लेट में आता है।
तो वो नेटवर्क स्लो है ना, वो नेटवर्क स्लो है, इसलिए आपको डिले आ रहा है उसमें ज्यादा। तो डिले आ रहा है नेटवर्क स्लो होने के कारण, लेटेंसी ज्यादा है उसमें, ठीक है, लेकिन वो रिट्रांसमिशन नहीं होगा। समझ में आया ये? अब देखो, मैं आपको अगर ये सारे हेडर्स दिखाऊं तो एक देखो, एक टूल्स है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं वायरशार्क। आपने नाम सुना है इसका? सुना है? क्या करता है वायरशार्क? क्या? नहीं नहीं, वाईफाई पासवर्ड नहीं पता चलती इससे। देखो ऐसा समझो आप कि हमने देखा कि डेटा ट्रैफिक जनरेट करते हैं एप्लीकेशंस। मेरे लैपटॉप के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। मेरे पास ब्राउजर है, मेरे पास स्काइप है, विंडो भी अपना सर्वर को कम्युनिकेट करता रहता है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे ट्रैफिक जनरेट करते। जैसे आपका एंड्रॉइड मान लो, व्हाट्सअप है, फेसबुक एप्लीकेशन है, यूट्यूब का एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन विल जनरेट द डेटा ट्रैफिक, राइट? अब मैं वो डेटा ट्रैफिक देखना चाहता हूँ, आई वांट टू सी कि कौन सा एप्लीकेशन कर क्या रहा है मेरे कंप्यूटर के साथ। बात समझ आई? मतलब कि कौन कौन से डेटा ट्रैफिक जनरेट हो रहे हैं। एप्लीकेशंस विदाउट परमिशन की डेटा ट्रैफिक जनरेट करती है ना। व्हाट्सएप को आप बोलते हैं कि मैसेज आने के लिए कि इंटरनेट चालू कर दो, अपने आप मैसेज आ जाता ना। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन है विदाउट योर परमिशन इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, विदाउट परमिशन डेटा ट्रैफिक जनरेट कर रहा है आपकी। खैर आपने परमिशन दे रखी है उसको, लेकिन आपको बिना बताए डेटा ट्रैफिक जनरेट कर रहा है। तो सेम स्पाईवेयर, जैसे मान के चलो छोटा सा एग्जांपल मैं बोलता हूँ। स्पाईवेयर का नाम सुना है आपने? स्पाईवेयर होते हैं, व्हाट इज द स्पाईवेयर? क्या? हाँ, जासूसी सॉफ्टवेयर। देयर आर लॉट ऑफ स्पाईवेयर इन अ मार्केट, राइट? और वो करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 30 मिनट की ट्रेनिंग में आप समझ जाएंगे करना कैसे है। स्पाईवेयर का मतलब होता है कि यूजर्स की बिना परमिशन के उसके डेटा को चोरी करना, मतलब उस डेटा लेके आना। जैसे पैगासस है, सबसे अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग स्पाईवेयर है वो। इससे अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग स्पाईवेयर नहीं बनाया गया, इन फ्यूचर शायद बन जाए। ऐसे बहुत सारे स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर इंस्टॉल करना है तो क्या करूंगा मैं? सिंपली आपको लिंक भेजूंगा, और ये करना बहुत बड़ी, मैं ये सिखा नहीं रहा हूँ और ये भी नहीं बोल रहा हूँ आपको करना है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। खैर वो पेड होंगे, फ्री वाले भी हैं। सिंपली आप स्पाईवेयर सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत सारे पेड मिल जाएंगे। उसमें बस करना क्या होता है कि सामने वाले यूजर्स के अकाउंट में है ना, स्मार्टफोन में या इसके उसमें सिस्टम में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है। वो आपको एप्लीकेशन में भी नहीं दिखेगा, आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे उसको जब तक आपको नहीं पता। तो मैं सिंपली लिंक के थ्रू भी भेज सकता हूँ आपको। मैं क्या करूँगा, ये लिंक जनरेट करूंगा, आपको टैक्स व्हाट्सएप के थ्रू या टैक्स मैसेज भेज दूंगा, और एक ऑफर दे दूंगा कि इस पे लॉग इन करने पे आपको 1000 का कैशबैक मिलेगा, कुछ भी लाइक, ठीक है, कोई भी अच्छा ऐसा मैसेज जो यूजर इंटरेस्टेड हो इसमें। वो सिंपली क्लिक करेगा, वो स्पाईवेयर डाउनलोड होगा इंटरनेट से, और वो सिंपली एक बार परमिशन पूछेगा। एक बार आपने उसको परमिट कर दिया, वो इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या उसके बाद। ना वो आपको एप्लीकेशन में देखेगा, वो बैकग्राउंड में रन करते रहेगा। वो आपको कहाँ देखेगा? जब प्रोसेस देखेंगे। कौन सी प्रोसेस? जैसे होता है ना टास्क मैनेजर, यहाँ से प्रोसेस देखेंगे ना, तब आपको कोई सस्पिशियस प्रोसेस दिखाई देगी, तब आपको पता चलेगा यहाँ पे है ना मल्टीपल प्रोसेस रन कर रही हैं। लेकिन इन प्रोसेस कौन सी सस्पिशियस प्रोसेस है ये समझने के लिए भी टेक्निकल होना पड़ेगा आपको। आप सोचिए कि कोई भी आगे समझ जाएगा ऐसा नहीं है। जो ऑलरेडी विंडोज में काम कर रहा है उसको पता है कितनी प्रोसेस रन होती है, वो आपको बता पाएगा ये प्रोसेस सस्पिशियस है, ये स्पाईवेयर हो सकता है। प्रोग्राम्स में नहीं दिखाई देगा आपको। आप सोचते ना अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाके इंस्टॉल कर देते हैं, और वो बैकग्राउंड में रन करते हुए आपका हर एक इंफॉर्मेशन, योर चैट हिस्ट्री, योर अकाउंट इंफॉर्मेशन, योर आपको लगता है ओटीपी सिक्योर है, पूरी ओटीपी भेजता रहेगा मुझे। मैं अगर अपना ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ, आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, आप बस देख रहे हैं, मेरे पास पहुंच जाएगा, राइट? मैं आपको विदाउट परमिशन कॉल कर सकता हूँ, कैमरा ऑन कर सकता हूँ विदाउट योर परमिशन। आपको पता ही नहीं है, मोबाइल रखा हुआ, आपको कैमरा से आपका ही फोटो खींच के मुझे भेज दिया, राइट? तो डिपेंड करता है वो स्पाईवेयर कितना, किस के लिए डिजाइन किया है, किस हद तक चीजें कर सकता है, ठीक है? जैसे सबसे जो स्ट्रॉन्ग पैगासस है अभी तक,
वो अगर आपके स्मार्टफोन में आ गया, आपको स्मार्टफोन फेंकना ही पड़ेगा, राइट? उसको आप इंस्टॉल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा एंटीवायरस है ही नहीं जो उसको डिटेक्ट कर सके कि स्पाईवेयर है। एंटीवायरस भी किनको डिटेक्ट करता है? जो उसमें से प्री डिफाइन होती है, उसमें जो चीजें, उन्हीं को डिटेक्ट करता है वो। तो ऐसे बहुत सारे जो वायरस हैं, है ना, मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एंटीवायरस उन पे काम करता है, पेगासस पे काम नहीं करेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन, मैं पता कैसे करूंगा कि कौन सा एंटीवायरस का मतलब कौन से एप्लीकेशन क्या काम कर रहे हैं? सिंपली वॉच आउट। कितना भी स्ट्रॉन्ग स्पाईवेयर हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग वायरस हो, डजंट मैटर, ट्रैफिक अगर आपके सिस्टम से बाहर जाएगा, वॉचडॉग आपको दिखाएगा। फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस ट्रैफिक को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, वो आपको कैप्चर करके दिखाएगा, राइट? तो मैं ओपन करके दिखा देता हूं कैसे दिखता है ये। तो सिंपली सर्च करना वॉचडॉग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल्स है, और ऐसा भी नहीं है कि ये सब यूज करते हैं। प्रोफेशन जो अब करंट में जो हैकर टीम है, जैसे अनोनिमस ग्रुप वगैरह है, वो सब यूज करते हैं ये सब चीजें, राइट? ये बहुत ही इंडस्ट्री लेवल का टूल्स है। अभी शायद समझ में ना आए, पर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ ये चल क्या रहा है यहाँ पे। थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट बता रहा है ना, ये आपके पैकेट है कि कितने पैकेट जा चुके हैं मेरे कंप्यूटर से, सिस्टम से, मतलब निक से एग्जिट कर चुके हैं, राइट? इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? एमटीयू। अभी बताया था ना, एक पोर्शन, राइट? ये नंबर बता रहा है, ये बता रहा है कि वॉचडॉग आपने जितने टाइम से चालू किया है, कितना टाइम हो गया। ये आपको बता रहा है हु इज द सोर्स, ये आपको बता रहा है हु इज द डेस्टिनेशन, ये बता रहा है कि भाई किस टाइप का ट्रैफिक है, राइट? ये इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है। लेंस, ये लेंस होता है, उसका साइज होता है, ये आपको बता रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये लेंथ, लेंथ मतलब कि उसका साइज, ठीक है? आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो लेंथ है, किसी की भी लेंथ 15 से ऊपर नहीं जाएगी। मैंने बताया ना, एमटीयू कम या ज्यादा हो सकता है, 1200 हो सकता है, 10,000, 1000 हो सकता है, 1400 हो सकता है, 1200 हो सकता है। देखो 1200 जा रहा है, 700 जा रहा है, डिपेंड कर रहा है एमटीयू के साइज पे, ठीक है? इसको मैक्सिमम साइज 1500 बाइट ही है, तो 1500 बाइट ऊपर कैसे चला जाएगा, राइट? अब आप किसी भी, आप नोटिस करें, ये जो आईपी है, ये किसकी आईपी होगी? ये मेरी ही कंप्यूटर की आईपी, राइट? चेक करना है, सीएमडी से चेक कर लेते हैं। ये देखो, दिस इज माय आईपी एड्रेस, दिख रहा है 10.197, राइट? ये जो आईपी एड्रेस दिख रहा है ना 2020, ये किसका आईपी है? स्काइप के सर्वर एड्रेस है ये। वो स्काइप का सर्वर है ना, उस एड्रेस पे है। इसकी लोकेशन भी पता कर सकते हैं, इसकी फिजिकल लोकेशन क्या होगी। देखो इसकी लोकेशन पता करना है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एक वेबसाइट है उसका नाम है, हाँ ये इसका यहीं कहीं होगा, आईपी ट्रैक नाम का है, ठीक है। इसी आईपी को मुझे पता करना है, सिंपली मैं कॉपी किया, पेस्ट किया, यही आईपी थी, लोकेट कर लेता हूँ। ये कहाँ स्काइप के सर्वर हो रहा है? हांगकांग में होस्ट हो रहा है, फिजिकल जिसका एड्रेस है वो हांगकांग में है स्काइप के। बात समझ में आई? इसके बारे में और भी बहुत सारी डिटेल देख सकते हैं आप, ठीक है? इसमें एक वेबसाइट और थी, वो आपको ओवर डिटेल से बताता था, वो आपको आईएसपी रीजन तक बता देगा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आईपी जियो लोकेशन ऐसी कुछ है यार, आईपी जियो, हाँ ये मेरी लोकेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? दिस इज माय आईपी एड्रेस,
मेरी कंट्री इंडिया है, मैं कहाँ से हूँ, दिल्ली से हूँ, ये मेरे कोऑर्डिनेट बता रहा है, एक्चुअली कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उमेंगल का नाम सुना आपने, उमेंगल होता है राइट, तो आप लाइव वेव करके भी पता कर सकते हैं उसकी फिजिकल लोकेशन क्या है, वो आपको ना बताए तो क्या हुआ, राइट। ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं आप, अगर वो वीपीएन यूज नहीं कर रहा होगा उस कंडीशन में। आईपी बाउंस भी तो करा सकते हैं हम, बताया तो था मैंने आपको। आईपी बाउंस कराएंगे तो मुझे वो लोकेशन दिखाएगा। मैं इंडिया में बैठा हूं, मैं वीपीएन यूज कर लूं, यूएस बना दूं, तो सामने वाले को क्या दिखेगा, मैं यूएस से आया। बात समझ आया। खैर उसके भी तरीके हैं, उसको भी आप स्टैक कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो ये मेरे बारे में बता रहा है, यहां तक वो बता रहा है मेरा आईएसपी कौन सा है, एएनआई नेटवर्क है। अब मैं जो स्काइप के सर्वर इसको मैं करता हूं, ये आईपी एड्रेस है, हांगकांग में है, राइट। और इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट की खुद की केबल्स हैं, तो उसने अपने खुद के ही ले रखा है। टाइम जोन बता रहा है, लॉन्ग एटीट्यूड बता रहा है, और इसका ये सर्वर एड्रेस बता रहा है, फिजिकल हांगकांग में होस्ट हो रहा है। बात समझ में आया, ठीक है। अब आप किसी भी पैकेट को यहाँ पे क्या क्लिक करें, तो मैं किसी भी पैकेट को क्लिक कर लेता हूं। अब यहाँ पे आप सारे हेडर फील्ड देख सकते हैं। जैसे ये आपका लेयर 4 पे आते हैं, तो लेयर 4 में क्या है हमारा, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, लेंथ, चेकसम। यहाँ पे एक्नॉलेज नंबर, सीक्वेंस नंबर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि टीसीपी नहीं है, यूडीपी है। टीसीपी होता है तो एक्नॉलेज सीक्वेंस नंबर भी होते हैं। ये कौन सा हेडर फील्ड बता रहा हूं मैं आपको, लेयर 4, राइट। लेयर 3 पे आए तो दिस इज द लेयर 3 हेडर फील्ड। देखो आपको वो उन हेडर से मैप कराता हूं जो हमने अभी देखे। मैच करो, हर एक फील्ड से आपको दिखाई देगी। देखो वर्जन, आईएचएल, हेडर लेंथ, टाइप्स ऑफ सर्विस, ये आपकी टाइप्स ऑफ सर्विस है, टोटल लेंथ, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स, फ्रैगमेंट ऑफसेट, टीटीएल, प्रोटोकॉल, हेडर चेकसम, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, ऑप्शन जो होता है ये ऑप्शनल चीजें हैं। देखिए हर एक फील्ड और हर एक पैकेट के साथ ऐड होगा ये। और अभी तक मेरे कंप्यूटर ने कितने पैकेट जनरेट कर दिए, काउंट करो, 48,000। मेरे कंप्यूटर ने 48,000 पैकेट जनरेट कर दिए। इन सारे पैकेट को किसने प्रोसेस किया होगा, राउटर ने प्रोसेस किया होगा, राइट। ये सिर्फ विदाउट मैं बिना कुछ किए, मैं सिर्फ स्काइप ओपन कर रहा हूं। आपको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा होगा, ये एक्टिविटी हो रही है कि बैकग्राउंड में जो एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे अगर कोई स्पाईवेयर होगा तो यहाँ पे ट्रैफिक मुझे दिखाई देगा, मुझे बस इसको एनालाइज करना है। मुझे अगर ये सब चीजें पता है तो मैं एनालाइज कर सकता। तो हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी फील्ड, या फिर आप नेटवर्क सिक्योरिटी या किसी भी आईटी ट्रैक में जाते हैं, ये बहुत पावरफुल टूल है, राइट। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये जो ट्रैफिक को कैच कर रहा है उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसने एक प्रोटोकॉल को कैप्चर करके बताया, आपको पता भी नहीं चाहिए ना वो प्रोटोकॉल करता क्या है, तब तो आपको समझ में आ पाएगा कि किस तरह का ट्रैफिक है। ये तो सिर्फ ट्रैफिक को कैप्चर करके दे रहा है, बाकी कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक सिंपली बात बताऊं कि ये इतने सारे पैकेट जनरेट कर रहा है पीसी मेरा। अब राउटर पे जब कोई एक पैकेट अराइव होता है, एनी पैकेट अराइव टू द राउटर, तो राउटर उस पैकेट को प्रोसेस कैसे करेगा नेक्स्ट राउटर के लिए, ये समझने में आपको 2 महीने लगेंगे तकरीबन, राइट। तो एंड द लास्ट ऑफ सीजन समझ पाएंगे कि ये जो पैकेट है, जब कोई एक पैकेट राउटर पर अराइव होता है तो राउटर उसको प्रोसेस कैसे करेगा आगे राउटर के लिए। ऐसे ही राउटर ने विद इन द तकरीबन 2-3 मिनट के अंदर 60,000 पैकेट जनरेट कर दिए। लेकिन अच्छी बात क्या है, हमें तो एक ही प्रोसेस समझना है ना कि 60 बार समझना है। अब इमेजिन करो कि आपका ये छोटा सा होम बेस मॉडेम कितनी लंबी चौड़ी प्रोसेस कर रहा है, जो एक प्रोसेस समझने में हमें 2 महीने लग रहे हैं। ऐसा मेरा एक कंप्यूटर 1 मिनट में तकरीबन 10,000 पैकेट जनरेट कर देगा आराम से, बिना मेरे कुछ किए। ऐसी लैन में आपने 10 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रखे हैं, तो आपका होम बेस मॉडेम हर एक मिनट में 1 लाख पैकेट को प्रोसेस कर रहा है।
नाउ थिंक अबाउट द सिस्को राउटर, वो मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ पैकेट को पर मिनट में प्रोसेस करेगा, राइट? ये उसमें इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसमें इतनी कैपेसिटी होती है, इनकी कैपेसिटी होती है कि भाई 5,000 50,000 पैकेट को प्रोसेस कर सकता है, 10,000 या 1 लाख या 2 लाख पैकेट को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है? चाहे एक यूजर जनरेट कर दे, चाहे 10 यूजर जनरेट कर दे, और एक टाइम लिमिट के बाद ये अपने आप स्लो हो जाएगा। आपको सबको लगेगा इंटरनेट स्लो चल रहा है, बट एक्चुअली वो हार्डवेयर बिजी है जो कि ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा है नेक्स्ट राउटर तक। तो जब वही बिजी है तो आपका ट्रैफिक फास्ट कैसे हो जाएगा, राइट? तो एक बात ध्यान रखना, इंटरनेट जो रन कर रहा है इसमें कोई मैजिक्स नहीं हो रहा है, कोई जादू नहीं हो रहा है, सबके लिए एक लॉजिकल फंडामेंटल है, उसी लॉजिक को आपको समझना होता है, राइट? वो लॉजिक आपको समझ में आ गया, आप बोल सकते हैं यू आर ए नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है? आप नेटवर्क को हैंडल कर सकते हैं आप, ठीक है? आप राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं, ठीक है? और ये सब देख कर डरना नहीं, फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत डरावना लगेगा कि ये चल क्या रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है? ये क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं इससे समझाऊंगा, क्योंकि देखो क्या होता है, दिमाग उस चीज़ पे बिलीव करता है जो आपको दिखता है, क्योंकि थ्योरी तो हम कॉलेज में भी पढ़ के आते हैं, बट हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पास होना होता है। तो यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं वो पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप बस जो एक तरह से इंडस्ट्री की लेवल की ट्रेनिंग ले रहे हैं कि इंडस्ट्री में किस तरह से आपको काम करना, किन चीज़ों का आपको पता होना जरूरी है, ठीक है? तो उसको बंद कर देता हूँ। ये फ्री टूल्स है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो यूज़ करो, सिंपली ब्राउजर पे सर्च करना वायरशार्क, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगा। हो सकता है पहली बार में आपको कुछ भी समझ में ना आए, बट ओपन करके कुछ तो करेंगे, राइट? कहीं भी क्लिक कर लो, जहाँ इच्छा हो वहाँ क्लिक करो, राइट? और ये जो हेडर्स है, देखो आपको सिंपली मैं बता देता हूँ यूज़ कैसे करना है। आप कुछ भी करना, ब्राउजिंग करना, कुछ वार्कशॉप ओपन कर देना, फिर ब्राउजिंग करना, फिर दोबारा वार्कशॉप ओपन करना, और ऊपर स्क्रॉल करके देखना कि भाई आपके ब्राउजर ने कौन सा ट्रैफिक जनरेट किया, किस तरह के ट्रैफिक जनरेट किया, ठीक है? ठीक है, किसी को डाउट यहाँ तक टीसीपी यूडीपी में? समझ में आया सारे पॉइंट्स? टीसीपी यूडीपी, ये जो 4 पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चीज होती है विंडोइंग। तो विंडोइंग बेसिकली क्या होता है कि जब डेस्टिनेशन जब फुल हो जाता है, उसका बफर मेमोरी फुल होगा, तो कंजरिंग से बचाने के लिए, ओवरफ्लो से बचाने के लिए एक विंडोइंग मेथड यूज की जाती है, जिससे हम सोर्स को बता देते हैं कि मेरा बफर फुल है, अब मत भेजो। तो टीसीपी में विंडोइंग होती है, यूडीपी में विंडोइंग नहीं होती। एक तरह से जब डेस्टिनेशन का बफर जब फुल होगा, मान के चलो फुल है, तो ओवरफ्लो से बचाने के लिए विंडोइंग के थ्रू वो बताता है सामने वाले को कि मेरा बफर इज फुल नाउ, ट्रांसमिशन रोक, ठीक है? हाँ, क्योंकि उसमें रीट्रांसमिशन होता है ना। अगर मेरा बफर होगा, मैं ड्रॉप कर दूंगा तो उसको एक्नॉलेज नहीं भेजूंगा, तो उसको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, राइट? तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बोलता हूँ थोड़ा सा होल्ड करो, राइट? थोड़े टाइम बाद सोचना मेरा बफर जो है फुल है, मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा इतनी जल्दी डेटा, ठीक है? डाउट कोई यहाँ तक नहीं है? क्लियर है सारी चीज? 3 वे एनसेक मेथड से मुझे एक चीज याद है, आपने डॉस अटैक के बारे में सुना है? क्या होता है डॉस अटैक? डॉस, डिनाइल ऑफ सर्विस, बहुत फेमस अटैक है, सबसे पुराने साइबर अटैक में से है ये। जब आप नेटवर्क सिक्योरिटी में जाते हैं तो पहले सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि डॉस अटैक क्या है। आजकल ये होता नहीं है, आजकल काम नहीं करता, इसको रोकने के मेथड्स हैं, राइट? पर कभी नाम नहीं सुना आपने डॉस का? नेवो? क्या देखो, एक्चुअली डॉस अटैक को ऐसे समझो आप, अभी हमने 3 वे एनसेक मेथड पढ़ा ना। 3 वे एनसेक मेथड में क्या होता है, देखो ये एक वेब सर्वर है, अब हर एक वेब सर्वर की कैपेसिटी होगी कनेक्शन को हैंडल करने की, है ना? जैसे आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी कभी जब रिजल्ट आता था पहले तो वेबसाइट बिजी हो जाती थी, तो हमारा खुलती नहीं थी, राइट? क्योंकि हर एक वेब सर्वर की जहाँ वेबसाइट होस्ट हो रही है उसकी एक लिमिटेशन होती है कि इतने ही कनेक्शंस को वो
अलाउड कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये जो वेब सर्वर है ये एक 1000 कनेक्शंस को हैंडल कर सकता है एट अ टाइम। हमने प्रोसेस क्या देखी थी, सबसे पहले होस्ट एक सिंक पैकेट भेजेगा, राइट, ठीक है। सो सबसे पहले सिंक पैकेट भेजेगा, देन वेब सर्वर क्या करेगा, सनेक एक्ट भेजेगा, और फाइनली मुझे एक्नॉलेज करना था। जैसे मैं इसको एक्नॉलेज भेज देता तो वेब सर्वर क्या कर देता, अपना वेब पेज के साथ, जो उसका वेब पेज होगा ना, जैसे गूगल खोला तो गूगल का वेब पेज, फेसबुक खोला तो फेसबुक का वेब पेज, वो मेरे ब्राउजर पे खुल जाता। ये एक्चुअली प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। मैंने क्या किया, सिंक पैकेट भेजा, और उसने मुझे सिंक एक पैकेट भेजा, सिंक एक पैकेट भेजा। अब मैं क्या करता हूँ, उसको एक्नॉलेज नहीं देता, मैं एक्नॉलेज रोक देता हूँ, राइट। तो कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं हुआ अभी। अब ये सर्वर क्या करेगा, एक्नॉलेज का वेट करेगा, राइट। वो क्या, जैसे ही आप मुझे एक्नॉलेज देंगे मैं आपको वेब पेज भेज दूंगा, पर आप एक्नॉलेज वहां से मिल नहीं रहा, राइट। तो ये कनेक्शन क्या हो गया, वेट, ये कनेक्शन तो ब्रेक हो गया ना उसका। अब कैपेसिटी कितनी बची, 999। एक कनेक्शन अभी स्टेब्लिश हुआ नहीं, लेकिन कनेक्शन इन प्रोसेस है। अब ऐसे ही मैं अपने एक ही कंप्यूटर से मान के चलो 1000 सिंक पैकेट भेजता हूँ, तो मुझे क्या करेगा, 1000 सिंक एक पैकेट भेजेगा, मुझे 1000 एक्नॉलेज भेजना था, उसके बाद मुझे 1000 वेबसाइट भेज देता मुझे वो। मैं क्या करता हूँ, सारे एक्नॉलेज रोक देता हूँ, तो वेट कर रहा है 1000 एक्नॉलेज का। तो क्या हो गया, सर्वर हो गया बिजी। और कोई दूसरा यूजर इस वेब सर्वर को एक्सेस करेगा तो ये क्या बोलेगा, सर्वर इज बिजी नाउ, ट्राई आफ्टर सम टाइम। ये बोलेगा ना कि कनेक्शन इसकी 1000 की है। बात समझ में आया? तो उसी को बोलते हैं हम डॉस अटैक, ठीक है। तो उसको रोकने के कई मेथड है, जैसे कि एक आईपी एड्रेस से एक से ज्यादा सिंक पैकेट आया तो उसको ड्रॉप करो। आपने नोटिस किया कभी कभी आपको वेरीफाई करता है कि आप ह्यूमन तो रोबोट्स हैं, ह्यूमन तो नहीं है। तो होता क्या है कि आपने एक्सटेंशन में कोई ऐसा एप्लीकेशन ऐड कर रखा है जो सस्पिशियस ट्रैफिक जनरेट कर रहा है। तो एक दो बार आप कई बार सिंक पैकेट भेजेंगे गूगल सर्वर, तो ये लगेगा ना डॉस अटैक कर रहा है, तो ठीक है, तो आपको वेरीफाई करता है। आपने एक्सटेंशन को चेक करना, उस एक्सटेंशन में ब्राउजर में आपने कुछ ऐसे एक्सटेंशन ऐड कर रखे होंगे जो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। उसमें एक चीज लिखी आती है कि आपका जो डेटा है वो ज़्यादा जनरेट कर रहा है, कुछ लिख के आता है। भाई कोई एप्लीकेशन है जो आप वो डेटा ट्रैफिक जनरेट कर रहा है बिना आपके परमिशंस के, समझ में आया? तो ये तब पूछता है जब आप VPN वगैरह ऐड कर लें, VPN या फिर कोई एक्सटेंशन टाइप राउटर। ये एक्सटेंशन ऐड करते हैं ना यहाँ पे आप, देखो ये वाले एक्सटेंशन वैसे IDM ऐड कर रखा है मैंने, एड ब्लॉकर ऐड कर रखा है। तो इस तरह को कोई पूछ रहा है तो ऐसा समझो कि इसमें से ही कोई चोर है, ठीक है, इनमें से कोई है जो ये काम कर रहा है। इसलिए गूगल आपको वेरीफाई करता है, कोई भी वेबसाइट आपको वेरीफाई करती है कि आप ह्यूमंस हैं या रोबोट्स हैं। समझाया थोड़ा सा? ठीक है। तो आज हमने TCP UDP OSI देखा। तो कल मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बताऊंगा, परसों से हम अपनी लैब प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। कल मैं आपको एक्सेस बताऊंगा, मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगी थोड़ा बहुत, और परसों से हमारी लैब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम वो चीज़ें कैसे काम करती हैं और किन किन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो सॉफ्टवेयर होंगे तो मैं सॉफ्टवेयर दे दूंगा आपको मैं। हाँ बिल्कुल, मैं भेजता हूँ आपको PDF, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, बाकी फिर मुझे लगता है आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी हम कल स्टार्ट करते हैं।